अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जुम्मा मुबारक। मेरा नाम है ज़ीशान। आज बात करेंगे दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। साथ साथ ऑल्ट कॉइन सीज़न पे बात करेंगे। एक ऐसा चार्ट जो कि टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी है, उसमें क्या हो रहा है उसको आपको डिटेल से आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। साथ साथ तीन ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड ऑल्ट कॉइन्स हैं और हमेशा से अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। कौन से वर्ल्ड कॉइन्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों मोटिवेट कीजिएगा। इस वक्त आपके सामने जो ऑल्ट कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एप्टॉस है, फैंटम है, जो कि इस वक्त टॉप गेनर में नज़र आ रहे हैं, टी कॉइन है। कल एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि एप्टॉस कॉइन क्या मुझे सेल कर देना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपने एप्टॉस को बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बाई की है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको फिलहाल होल्ड करें। अगर आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है तो आप स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर आपकी बाइंग प्राइस से नीचे है तब भी आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे ज़्यादातर दोस्त क्या गलतियां करते हैं कि जब भी वो कॉइन जो है, वो किसी भी कॉइन को जब वो टॉप गेनर में जा रहा होता है, बैलेंस पे ऊपर की तरफ ग्रीन होता है, वो फोमो में आते हैं और वो प्रॉफिट की लालच में जल्दी से कॉइन को बाय करते हैं। वो टाइम होता है वेल्स के सेल करने का। अब जो कॉइन 4-5x हो गया, यानी कि एप्टॉस $3 पे लो लगाया और 2-3 वीक्स में $20 चला गया, तो आप खुद पूछें, अपने आप से पूछें कि क्या आपको ऐसा कॉइन बाय करना चाहिए जो इतना हाई प्राइसेस पे इंक्रीज होके चला जाए, जहाँ पे वेल सेल करती हैं। तो आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, वरना आप ह्यूज लॉस करेंगे और हो सकता है यहाँ से $25-30 भी चला जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी 5x हो गया है। तो कभी भी चलती हुई बस में मत चढ़ा करें। फोमो में आके किसी कॉइन जब वो इंक्रीज होता है, ग्रीन में होता है 20-30-50%, उसमें कभी भी एंट्री नहीं लिया करें। 90% चांसेस होते हैं आपको उसके लॉस में। हमेशा कॉइन को तब बाई किया करें जब वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो, मतलब वो रेड में हो, बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, उसमें कोई वॉल्यूम ना हो और आपको लग रहा हो कि ये कॉइन पंप हो सकता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर करता हूँ उनको फॉलो किया करें, उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करें, नहीं किया तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा लें। प्रीमियम चैनल दोस्तों हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। ओनली $30 फीस है, लाइफ टाइम है, और सिर्फ एक दफ़ा आपको $30 पेमेंट करनी है। लाइफ टाइम प्रीमियम सिग्नल आपको मिलेंगे। रिसेंटली आप जाकर देख सकते हैं जो जो कॉइन्स पिछली वीडियोस में बताएं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी। ये क्या होता है, यानी कि जो टोटल मार्केट कैप है, जो मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है, उसमें बीटीसी के पैसे को हटाकर, जो बीटीसी का मार्केट कैप है उसको हटाकर जो टोटल मार्केट कैप होता है, ये उसका चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर है हम लोग। वीकली चार्ट मेरे पास ओपन है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको इस वक्त टोटल मार्केट कैप एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर इसको यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको जो ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त 1x 2x नजर आए हैं, वो आपको 4, 5 और 10x तक भी इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, हमारा ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेक हो, और जिस सपोर्ट पे टोटल मार्केट कैप यानी कि 430 बिलियन का अपना लो लगाया है, ये कौन सी सपोर्ट है, जब 2018 का बुल रन एंड हुआ था तो उस टाइम जो हाईएस्ट मार्केट कैप थी, जैसे कि इस बुल रन में 2021 में 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप हुई थी, हाईएस्ट मार्केट कैप। इस तरह 2018 में तकरीबन 430 की जो $470 बिलियन की जो मार्केट कैप थी, टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी, उसने अपना हाई लगाया था। एग्जैक्ट उस टाइम ये रेजिस्टेंस था, यानी कि हाई लगा था। यहाँ पे एज अ सपोर्ट आप देख सकते हैं, इस सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर चली गई है टोटल मार्केट कैप। और अब देखना ये है कि अगर ये ब्रेक करके, जो कि कोशिश कर रहा है, ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो फिर हमें मार्केट कैप जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की 800-900 बिलियन की तरफ भी दिख सकती है, और एक बहुत ही बड़ा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा। उसका दूसरा रीजन क्या है, ऑल्ट सीजन वर्सेस डोमिनेंट बीटीसी वर्सेस ऑल्ट सीजन। अगर हम उसका चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त यहाँ पे नीचे आ गई है, यानी कि ग्राफ काफ़ी नीचे है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर हमें जून जुलाई में देखने को मिला, यहाँ पे एक बॉटम किया, उसके बाद जब ये ऑल्ट कॉइन्स सीजन का ग्राफ ऊपर गया तो 3 मंथ्स तक हमें ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज होते हुए दिखे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर ये ग्राफ यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है लास्ट ईयर की तरह, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक और बहुत अच्छा सीजन फरवरी मार्च में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बीटीसी के प्राइस को
25,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर BTC 25,000 26,000 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी जो टोटल मार्केट कैप है ये भी ब्रेक होकर ऊपर जाएगी और पैसा सारा कन्वर्ट होगा ऑल्ट सीजन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब 3 जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला है चेनलिंक सिक्योरली कनेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑफ चेन डेटा एंड सर्विसेज। चेनलिंक क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये एक ब्लॉकचेन है, जैसे कि इथेरियम है, BNB है, सोलाना है, एप्टॉस है, उसी तरह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन है। इथेरियम को अगर टक्कर देने वाला कोई कॉइन है तो मैं समझता हूँ दोस्तों वो चेन लिंक है। इथेरियम में खास बात क्या है, इथेरियम 2016 में जब लिस्ट हुआ $2 पे लिस्ट हुआ था, आज $1500 इथेरियम का प्राइस है, क्योंकि इथेरियम वाहिद प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर सबसे पहले डी एप्स बनने लगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनने लगी, इथेरियम का यूज़ केस बढ़ने लगा। लेकिन इथेरियम में एक बैड चीज़ ये है कि इथेरियम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो उसके कॉम्पिटिटर में कौन कौन से कॉइन्स आए, पोल्काडॉट आया, सोलाना आया, BNB आया, चेन लिंक आया। तो ये इथेरियम की टक्कर का कॉइन है। मैं समझता हूँ दोस्तों ट्रांजैक्शन फ़ीस इसकी बहुत अच्छी है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड कॉइन हो सकता है। इसकी मार्केट कैप की अगर बात करें तो तकरीबन 3.5 बिलियन की मार्केट कैप है और प्राइस है इस वक्त इसका $7.21। ऑल टाइम हाई इसने तकरीबन $52 अपना लगाया है। अगर अपने ऑल टाइम हाई पे भी खाली अगर चला जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको ये 10x तक का प्रॉफिट मेरे हिसाब से ये देगा, जो कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये $50 नहीं बल्कि ये नेक्स्ट बुल रन में मैं समझता हूँ $100 भी क्रॉस हो सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बताया, इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनती हैं, चाहे वो डीफाई के प्रोटोकॉल्स हों, चाहे स्टेबल कॉइन्स हो, किसी भी तरह के डेप हो, किसी भी ब्लॉकचेन की, वो इसके ऊपर बनते हैं। इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है और जो स्पीड है ट्रांजैक्शन की वो बहुत ज़्यादा यूज़र्स के लिए तेज़ है, जो कि उसको मैं समझता हूँ कि उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉइन की, जो कि है आवे। आवे कॉइन के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। डीफाई का पहला प्रोजेक्ट है जो 2019 में आया। इसी कॉइन ने डीफाई को बूस्ट दिया 2020 के बुल रन में। सेंट्स में ये ट्रेड होता था, आज $86 का है। ऑल टाइम हाई इसने तकरीबन अगर हम देखें तो $600 का अपना ऑल टाइम हाई लगाया। 90% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। ऑल टाइम हाई भी लगा लेता है तब भी आपको ये मिलियंस में प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसको सही से होल्ड कर जाते हैं। अगर आप में सब्र है, आप DCA करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ आपको आने वाले बुल रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप इसको करंट प्राइस पे बाय करते हैं, मैं तब भी अगर बुल सीजन चलता है तो ये आपको अभी 2-3x दे सकता है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि इनका जो मेन नेट है V3 का वो लाइव हो चुका है। कल इनकी न्यूज़ आई है रात को, आवे प्रोटोकॉल V3 इथेरियम के ऊपर लाइव हुआ है और इनका स्टेबल कॉइन भी आने वाला है, जिसकी वजह से इसका यूज़ केस और ज़्यादा बढ़ेगा और ये नेक्स्ट बुल रन में मैं समझता हूँ $1000 का प्राइस इसका ईजिली हो सकता है। यानी कि यहाँ से ये 10-20x होना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ये सेफेस्ट प्रोजेक्ट है, इनमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मैं समझता हूँ मार्केट कैप है इसकी 42 रैंक है इसका इस वक्त 42। उसके बाद जो लास्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है हमारा CRV यानी कि कर्व डाओ, डीफाई का वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल। करंट प्राइस है इसका $1, इजीली 10 से लेकर $20 के नेक्स्ट बुल रन में मैं इस कॉइन को देख रहा हूँ। रैंक है इसका 63 यानी कि टॉप 100 में आता है ये। ऑल टाइम हाई का अगर देखें तो $8 का इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। 80% अपने ऑल टाइम हाई से ये कॉइन भी इस वक्त डाउन है। और अगर आप इस कॉइन को इस प्राइस पे भी अगर बाय कर लेते हैं, जो करंट प्राइस है, 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं 2025 तक के लिए, तो ये आपको इजीली यहाँ से मैं समझता हूँ मिलीनियर बनाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने सब्र कर लिया और 2 साल तक के लिए जो नेक्स्ट बुल रन है जो 2025 में हमें देखने को मिलेगा, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से वहाँ पे होल्ड किया और नीचे आता है अगर आप इसको DCA कर लेते हैं। ये तीनों डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं। डीफाई का बूस्ट हमें पिछले बुल रन में दोस्तों देखने को मिला 2020 में और डीफाई का जो ट्रेंड है वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि गेमिंग ट्रेंड है, वेब 3.0 का ट्रेंड आने वाला है, इस तरीके से जो डीफाई का है ये सदाबहार है, हमेशा चलता रहेगा। और इन प्रोजेक्ट्स की खास बात ये है, इनके ऊपर मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनती हैं, इनका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है, इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो जितनी भी तारीफ़ की जाए इन कॉइन्स की कम है। सेफेस्ट प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप इनको बाय करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स आपको नेक्स्ट बुल रन में मैं समझता हूँ
दे सकते हैं। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। इन चीज़ों को आपने कीप एन आई ऑन रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑल्ट सीजन वर्सेस बिटकॉइन। ये ग्राफ इस वक्त जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर होगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और साथ साथ हमारा जो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिव बीटीसी है, अगर वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो फिर, और बिटकॉइन का प्राइस भी 25,000 ब्रेक करता है, तो फिर हम डेफिनेटली एक बड़े बुल रन में एंटर हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ मार्च, अप्रैल और मई तक चल सकता है। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, स्पेशली जो नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।